फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ रातें बिता चुकी हैं ये 9 बॉलीवुड अभिनेत्रियां। तो क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में को एक रोल पाने के लिए किन किन डिमांड को पूरा करना होता है? इन्हें रोल देने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनसे क्या मांग करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए आज हम इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं। बस आप अंत तक बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, इस बात से तो आज हर कोई वाकिफ है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जो बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत और चमचमाती हुई नजर आती है। बॉलीवुड की ये खूबसूरत स्टार जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भैया इनकी लाइफ तो एकदम झकास ही होगी, लेकिन शायद इस बात से बहुत लोग अनजान हैं कि बाहर से खूबसूरत दिखने वाली इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज भी हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। ऐसे ही कुछ राजों में से एक राज है कास्टिंग काउच भी, जो फिल्मों में कई बार रोल पाने के लिए खूबसूरत एक्ट्रेस को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जैसे लोगों की डिमांड को पूरा करना पड़ता है। और तो और कई बार तो इनसे रात गुजारने की डिमांड भी की जाती है। इनमें से कई एक्ट्रेसेस ने तो खुलकर मीडिया से इस बारे में बताया भी है। वहीं कुछ एक्ट्रेस इन बातों को छुपाने की कोशिश भी करती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी हीरोइंस ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मांग को पूरा किया है कल्कि कोचलिन। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कल्कि कोचलिन की, जो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती हैं। इनके सामने भी कई बार फिल्मों में रोल पाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की डिमांड आई। इस तरह से कई ऑफर इनके पास भी आए, लेकिन इन्होंने उन सभी ऑफर्स को हमेशा ठुकराया है। यहाँ तक कि कल्कि ने मीडिया के सामने खुलकर इस बात को बोला कि कास्टिंग काउच हमेशा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलता आया है और आज भी चल रहा है, और न जाने किस किस को इसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भाई लोग, इनकी कहानी में अभी ट्विस्ट है। असल में कल्कि ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि करियर की शुरुआत करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। इनका यह मानना है कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले को कास्टिंग काउच के सामने तो झुकना ही पड़ता है, और इन्हें शुरुआत में कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ हमबिस्तर होना पड़ा था। तो टिस्का चोपड़ा, तो इस लिस्ट में टिस्का चोपड़ा भी शामिल है, जो बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक है। और इनकी तारे जमीन पर फिल्म तो आपने देखी होगी, जो काफी हिट रही थी। इस फिल्म में इन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली थी। हालांकि टिस्का ने बॉलीवुड में कदम रखने से बाद काम ढूंढने के लिए काफी मेहनत किया, और टिस्का का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रात में प्रोड्यूसर ने अपने रूम में बुलाया और उनके सामने हमबिस्तर होने की डिमांड भी रखी। लेकिन टिस्का किसी तरह से वहां से बचकर भाग गई। लेकिन दोस्तों, इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में इन्होंने खुद कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि फिल्मों में रोल पाने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइज तो करने होते हैं, और इन्होंने भी फिल्मों में रोल पाने के लिए कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन, दोस्तों आपने सुभाष घई के बारे में तो सुना ही होगा। एक जाने माने डायरेक्टर है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है, इन जनाब ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में दी है। ऐसे में आपने फिल्म ताल तो देखी होगी। इन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी। 4 तो बढ़िया थी, लेकिन इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज ज्यादातर लोगों से छुपी हुई है। असल में सुभाष घई ने फिल्म ऐश्वर्या राय से पहले महिमा चौधरी को चुना था, लेकिन वह सलमान खान की इच्छा थी कि सुभाष घई फेस्टिवल में ऐश्वर्या को ही लें, और ऐश्वर्या के लिए सलमान ने पूरा दम लगा दिया। पर सुभाष घई पहले तो इस बात से राजी ही नहीं हो रहे थे, पर अचानक सुभाष घई ने ऐश्वर्या को कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर दिया। अब यार, कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ऐश्वर्या ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उनका फिल्म से नाम कट गया था। पर कहानी खत्म। इसके बाद अचानक खबरें फैलना शुरू हो गई कि ऐश्वर्या ने हाँ कर दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या ने भी फिल्म में एक रोल पाने के लिए सुभाष घई जी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया था। अब ये बात बॉलीवुड के भाईजान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और खबरों की माने तो इसी वजह से एक पार्टी में सलमान खान ने सुभाष घई को गुस्से में एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में आती है बॉलीवुड की जानी मानी ब्यूटी क्वीन प्रियंका चोपड़ा। आज प्रियंका बॉलीवुड की वो हस्ती बन चुकी है जिनको भारत देश से लेकर बाहर देशों तक जाना जाता है। इन्होंने न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाया है और हुस्न का जलवा दिखाया है। ये बात सच है कि अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना देती है। साथ ही इनकी अदाओं के दीवानी इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां भी शामिल है। आज प्रियंका को काम मिलना बहुत ही आसान बात है, लेकिन एक समय वह भी था जब प्रियंका को इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पा रहा था। उस समय इन्हें फिल्म के रोल के लिए कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। प्रियंका को भी फिल्म के एक रोल पाने के लिए प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, और इस बात का खुलासा खुद प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान किया।
उन्होंने भी रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज किया था, राधिका आप्टे। तो अब हम बात करते राधिका आप्टे की। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक गिनी जाती है। पैडमैन और अंधाधुन जैसी जबरदस्त फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर कर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने बंगाली, तमिल, मलयालम जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन जब इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर को शुरू करना चाहा, तो इन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ेगा। असल में जब इन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए अपना मन बना लिया, तब इन्हें एक बॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई। लेकिन फिल्म में रोल के साथ साथ इन्हें कई शर्तों को मानने के लिए कहा गया। इनसे कहा गया कि इन रोल के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन राधिका ने किसी भी शर्त को नहीं माना और इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, यह है बॉलीवुड का वो काला सच जिसे जानकर भी लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं, और न जाने इन जैसी कितनी एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।